जर्मनी के वीजे के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन अब बढ़ते जा रहा है। उसकी मेन वजह ये दो डॉक्यूमेंट्स है जो आप थंबनेल और टाइटल में देख रहे हैं, सीवी एंड कवर लेटर। ये दो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिजेक्शन की वजह बनते जा रही है। जर्मनी के कोई भी वीजे के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये दो डॉक्यूमेंट्स मेन है, चाहे वो हाउस बिल्डिंग हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे वो चांस एंड कार्टे अपॉर्चुनिटी कार्ड हो। हर वीज़ा एप्लीकेशन में ये दो डॉक्यूमेंट्स मेन है। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिखेंगे तो रिजेक्शन तो पक्का है। जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है हारिस सिद्दीकी और मैं 9 सालों से जर्मनी में मौजूद हूँ। मेरी पूरी फैमिली जर्मनी में मौजूद है, मेरे भाई, मेरी बहन और सब यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए ही जर्मनी आए थे। तो अगर आपको जर्मनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब। टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई ये दो डॉक्यूमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब जर्मन कंपनी ये देखती है कि आपकी रेज्यूमे, आपका कवर लेटर जर्मन फॉर्मेट पर मौजूद है तो उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं एक्सेप्टेंस के। ज्यादातर रिक्रूटर ये भी बताते हैं कि दो एप्लीकेंट में से चॉइस जब करनी होती है तब ये देखते हैं कि कवर लेटर किसका अच्छा बना हुआ है, रेज्यूमे किसकी और डिफाइन तरीके से बनी हुई है। ये जो सीवी का टेम्पलेट है ये अपडेटेड 2025 का टेम्पलेट है, जो बहुत सारे रिक्रूटर, बहुत सारी जर्मन कंपनीज और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा जो जर्मन चैनल्स है वो ये सीवी के टेम्पलेट को 50 यूरो से अबव में बेच रहे हैं, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो ये टेम्पलेट आप फ्री में हासिल कर सकते हो, लेकिन इसको मैं और ब्रेक डाउन कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसमें अपने हिसाब से एडिट कर सको और जितनी डिटेल डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप एक्स्ट्रा डिटेल ना डालो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपकी सीवी जो है वो 2 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ है इसमें ईच एंड एवरी सिंगल थिंग डिफाइन करी हुई है। तो जैसा कि आप सीवी को देख रहे हो, सबसे पहले आप अपना नाम डालोगे, फिर इसके बाद जो आपका प्रोफेशन है वो डालोगे। इसके अलावा आप अपनी एड्रेस की डिटेल, ईमेल डिटेल, नेशनलिटी और वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई है तो मैं आपको बताता हूँ क्या डाल सकते हो यहाँ पर। सेकंड थिंग जो है वो फोन नंबर पाकिस्तान का ही डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, लिंक्डइन। अगर आपका लिंक्डइन नहीं बना हुआ तो लिंक्डइन सबसे पहले बना लो, क्योंकि लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर लिंक्डइन के कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं आती है। फिर तीसरी चीज़ है गिटहब। अगर आपका गिटहब नहीं है तो कोई बात नहीं, गिटहब ये वाले पार्ट को आप रिमूव कर देना, या गिटहब की जगह पे यहाँ लिख सकते हो जिंक। जिंक एक लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है जर्मनी का। वो बेसिकली यहाँ पर आप अपनी जिंक की प्रोफाइल बनाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, अपना डेटा डालोगे और वो प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर मेंशन कर देना और वेबसाइट वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देना। इसके अलावा प्रोफेशनल प्रोफाइल में जो भी ये जो सैंपल दिया हुआ है इसके रिलेटेबल चैट जीपीटी से करके स्ट्रक्चर वाइज बना के ये डाल सकते हो। और जो प्राइमरी स्टैक है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, उसको आप शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हो नीचे की तरफ। फिर आ गई वर्क हिस्ट्री। वर्क हिस्ट्री में आपका जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी आप काम कर रहे हो वो सब डिफाइन करोगे। कोशिश करिएगा कि वर्क हिस्ट्री ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिएगा, जो की पॉइंट्स है वही रखिएगा। फिर उसके बाद अगर ये वर्क एक्सपीरियंस दूसरे पेज तक जाता है तो कोई मसला नहीं है, दूसरे पेज तक जा सकता है। फिर उसके बाद जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन में आपके जो भी आपने बैचलर्स किया हुआ है या जो भी डिप्लोमा किया हुआ है, जो भी आपने सर्टिफिकेशन की हुई है, वो आप मेंशन कर दोगे एजुकेशन वाले पार्ट में। अगर कोई भी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो लाजमन अपनी रेज्यूमे को जर्मन में भी बनाए और इंग्लिश में भी बनाए। सेम एग्जैक्टली उनके लिए भी है जो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल गया है और वो जर्मनी में मौजूद है और वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन जगह पे जहाँ पर जर्मन रिक्वायर्ड है, तो वो अपनी रेज्यूमे को जर्मन में करें। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज में आप इंग्लिश है, जर्मन है, जर्मन का जो लेवल है और फिर उर्दू है वो बताएंगे। इंटरेस्ट को अगर आप ऐसे दिखाओ कि जो भी आपकी प्रोफेशन है, सपोज कि अगर जैसे मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरी वीडियो प्रोडक्शन की एक कंपनी है, तो मेरे जो इंटरेस्ट है वो मोस्टली रिलेटेबल है कि मैं फिल्म फेस्टिवल्स में पार्ट लूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाऊँ, मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊँ, उसको फिल्म फेस्टिवल में भेजूँ। ये काइंड ऑफ मेरे रिलेटेबल इंटरेस्ट है। कॉन्टेंट क्रिएशन करूँ, ये सब कुछ, स्टोरी टेलिंग करूँ, ये सब कुछ रिलेटेबल है मेरी फील्ड के हिसाब से। तो अपने इंटरेस्ट भी आप अपनी फील्ड के हिसाब से दिखाइएगा ताकि लोगों को ये पता चले आप पैशनेट हो अबाउट योर फील्ड। और हाँ, आपको अगर दिखाना है स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स आप दिखा सकते हो, स्पोर्ट्स एक अच्छी चीज़ है। ये रेज्यूमे को आप चेंज करके, और इसमें ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। जो एक सर्वे के मुताबिक है उनके पास टोटल जो टाइम होता है आधा मिनट आपकी रेज्यूमे को चेक करने के लिए, अगर कोई मैनुअली चेक कर रहा है। और अगर मास्टर्स के लिए जो अप्लाई कर रहा है वो भी यही रेज्यूमे यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कवर लेटर की। कवर लेटर मैंने बना के नहीं दिया है, लेकिन कवर लेटर मैंने आपको दिखा दिया है कि कवर लेटर की क्या डायमेंशन होनी चाहिए, कहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, कहाँ पर कंपनी का एड्रेस आएगा। ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हो, ये यहाँ पर आपका आएगा एड्रेस कि नेम, एड्रेस, पोस्टल, आपका नाम,
फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और लेफ्ट साइड पे नीचे कंपनी का आएगा। ये एक जर्मन फॉर्मेट है, तो ये इसको ऐसा ही आपको शो करना है जब भी आप कवर लेटर भेजोगे। अच्छा, हर कंपनी का कवर लेटर डिफरेंट होगा। अगर आप एक जेनेरिक भेजोगे तो फायदा नहीं होगा। रेज्यूमे आपको ये दिखाता है कि आपकी ये चीज़ें आपने करी हुई है, ये आपकी एजुकेशन है, ये आपकी वर्क एक्सपीरियंस है। कवर लेटर ये दिखाता है कि आप इस स्पेसिफिक जॉब के लिए कितना इंटरेस्टेड हो, कितना पैशनेट हो अबाउट दिस स्पेसिफिक जॉब। 4 पैराग्राफ में कवर लेटर को मैंने एंड किया। इससे ज़्यादा कवर लेटर होना नहीं चाहिए, 4 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब आप इसके हिसाब से कवर लेटर बनाओगे। CV का टेम्पलेट मैंने दिया हुआ है, वो भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो आराम से। बस सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई लाजमन दूंगा। इसके अलावा मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो एक वेबसाइट बन जाएगी, तो वहाँ पर सारी क्यूरीज ली जाएगी, सारे चीज़ें डेटा होगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन मेरिट पे है, तो हम उसको फ्री की कंसल्टेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कैसे जर्मनी आ सकते हैं, उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है। सब्सक्राइब करें, स्टे कनेक्टेड, और अगर कोई सवाल है तो पूछे, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू सो मच।